वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आइए डालते हैं नजर कुछ न्यूज पे। ठीक है, जो आजकल काफी चर्चे में है। आज की जो क्लास होगी बिहार करंट अफेयर के हिसाब से काफी देखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहला न्यूज है, बिहार अब सिर्फ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से नहीं बल्कि आधुनिक हथियारों के निर्माण से भी जाना जाएगा। आधुनिक हथियारों के निर्माण से भी जाना जाएगा। ठीक है, राज्य में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा जो न केवल भारत की रक्षा ताकत को नई उड़ान देगा बल्कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देगा। कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें गोला बारूद, अति आधुनिक राइफल मशीन गन, अति आधुनिक राइफल मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन और बाय मॉड्यूलर चार्ज, देखिए एक टर्म आया है बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होगा। फिलहाल देश में केवल नालंदा जिला में बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होता है जो तोपों और भारी फायरिंग गन की मारक क्षमता को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। देखिए बिहार जो है हमारा काफी ऐतिहासिक जगह माना जाता है। ठीक है लेकिन अब क्या है, बिहार हमारा काफी आगे निकल रहा है धीरे धीरे। बिहार के अभी अभी यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनने जा रहा है, बन रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसमें क्या होता है मशीन गन, आधुनिक मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन, ठीक है, गोला बारूद, ठीक है ना, ये क्या होगा बनेगा यहीं पे। और यहाँ से क्या होगा, हमारे जो जितने भी हमारे इंडिया में डिफेंस सिस्टम में जो मदद होगा, हेल्प मिलेगा, वो कहाँ से अधिकतर अब क्या है हमारे बिहार के भी, मतलब कि उसमें क्या होगा, हाथ होगा। ठीक है, तो सारा काम कहाँ होगा अब, बिहार में। देखिए इसमें एक चीज आया है, बाई मॉडुलर चार्ज सिस्टम। बाई मॉडुलर चार्ज सिस्टम जो है ना, ये पूरा भारतवर्ष में, ये पूरा भारतवर्ष में कहीं नहीं बनता है। ये बाई मॉडुलर चार्ज जो है ना, ये इंडिया में ये कहीं नहीं बनता, बस सिर्फ बिहार में बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ काम होता है, ये बिहार में बनता है, बनेगा क्या, बन रहा है। ठीक है ना, और ये कहाँ काम आता है, फायरिंग गन में, भारी फायरिंग गन में मारक क्षमता को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, भारी फायरिंग जैसे हो गए, तोप हो गया ठीक है, उसमें क्या होगा, मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होगा, किसका, तो बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का। ठीक है, ये कहाँ बन रहा है, बिहार में। ठीक है ना तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, एक तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा, इसमें क्या है, दूसरा टर्म आता है इसमें कि लाखों लोगों का, 1 लाख से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार। बात हो रही है यहाँ पे रोजगार की, कहाँ पे, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से वहां पे लाखों लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। कहाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। क्या बनता है वहां पे, तो रॉकेट लॉन्चर बनता है, बम बनता है, आधुनिक मशीन आधुनिक मशीन गन बनता है। ठीक है, और बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम बनता है जो भारत में कहीं नहीं बनता है। कहाँ बनता है, केवल हमारे बिहार में। ठीक है, और यही सब बन के हमारे जो इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, उस डिफेंस सिस्टम में कह लो आप, एक तरह से डिफेंस सिस्टम में क्या होगा, इसका योगदान काफी ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या करता है बाई मॉड्यूलर चार्ज, ये भारी, कहते हैं ना, मारक क्षमता को क्या करेगा, जो भारी मशीन जो चलाते हैं लोग, तो हो गया, उसका मारक क्षमता को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। कौन, बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम। और कहाँ बनता है, बिहार में। ठीक है, एक तो ये न्यूज हो गया बिहार चलिए आगे बात करते हैं, करेंगे और भी चीजें हैं बिहार से रिलेटेड। अगला है, ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए सोमवार रात कतर में अमेरिका के अल उदित एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागी। देखिए 6 दिन पहले का न्यूज है, सोमवार की ही बात है, लास्ट के सोमवार की ही बात है। आज कतर में अमेरिका के अल उदित एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। देखिए ये ईरान और इजराइल की लड़ाई की बात हो रही है, अभी चल रहा था, 11-12 दिन हो गए चल रहा था चर्चे में। अभी सीज फायर को लेके ऐसा लग रहा है कि इसको सीज फायर कैसे भी करा दिया जाए, मतलब कि युद्ध को रोक दिया जाए।
और इसमें कौन कूद पड़ा है? अमेरिका। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। कौन है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है। कहाँ का? अमेरिका का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। अभी क्या है, इस युद्ध में कूद गए हैं। खुद को मतलब अमेरिका को लेके आ गए हैं। ठीक है। तो इनका जो बेस है दोहा कतर में। दोहा कतर में। दोहा, देखिए राजधानी, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो यहाँ पे इनका ना एयर बेस है, मिलिट्री एयर बेस है। किसका? यूएसए का, अमेरिका का। तो उस मिलिट्री बेस पे क्या किया इन लोगों ने? ईरान वालों ने 6 बम बरसाए। उनका क्या मिलिट्री बेस, वही क्या करने के लिए, इनके अमेरिका का जितने भी मिलिट्री बेस उसको तबाह करने के लिए। क्यों क्यों बरसाए? क्योंकि अमेरिका ने इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्या किया? 3 बम, भारी बम कहते हैं उसका, भारी बम से 3 बम कह के उसको, उनके ठिकानों को क्या किया इन लोगों ने? तबाह कर दिया। किसने? अमेरिका ने। उसके 3 पावर प्लांट को, न्यूक्लियर पावर प्लांट के। किसके? ईरान के। ईरान के 3 पावर प्लांट कौन सा? न्यूक्लियर। जहां ये लोग, परमाणु का रिसर्च सेंटर है इनका, ईरान का, जहां मेन माना जाता है, वहां पे इन लोगों ने क्या किया? बम से उड़ा दिया। इनके तीनों 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 के तीनों सेंटर बम से उड़ा दिया। इसके बदले में क्या किया इन लोगों ने? ईरान ने इनके क्या कहते हैं मिलिट्री बेस कहाँ है? दोहा और कतर में। उस पे क्या कर दिया इन लोगों ने? मिसाइल लॉन्च कर दिया और उसको क्या कर दिया? तबाह कर दिया। तो यही है इस न्यूज में। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे। ये इसमें ये है कि ईरान ने टू प्रॉमिस ऑपरेशन चलाया था। टू प्रॉमिस थ्री ऑपरेशन। ईरान का जो अभी मिशन था, ऑपरेशन रिटालिएट ऑपरेशन, उसका नाम था टू प्रॉमिस थ्री। ठीक है। इजराइल का जो मिशन था इनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, ये था राइजिंग लायन। आप लोग याद रखना, राइजिंग लायन। ठीक है। इसमें इतना ही आगे। देखिए, क्वेश्चन पहला, ये भी बिहार के करंट अफेयर से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 पेंशन की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? ये है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। कौन है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार बिहार के क्या है? सीएम, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। इन्होंने अभी घोषणा किया है कि बिहार में जितने वृद्धा लोग को पेंशन मिलता है, पहले मिलता था, ऐसा नहीं है कि नया मिलेगा। ये क्वेश्चन में ये देख लो आप लोग क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 पेंशन की घोषणा की है? ये जो पेंशन है वो मिलता था ऑलरेडी, लेकिन कितना था बुजुर्गों का पेंशन? 400 पर मंथ। 400 मिलता था, 400 रुपए महीना। अब क्या कर दिया? उसको बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। ठीक है। ये किसको किसको था, किसके किसके लिए बनाया गया है ये? तो पहले देखिए, पहले मुख्यमंत्री का जो वृद्धा पेंशन योजना था उसमें 400 रुपया मिलता था। ठीक है। अब क्या हो गया? अब इसको बढ़ा के 1100 कर दिया गया। वृद्धा पेंशन हो गया। इसके अलावा हो गया आपका क्या कहते हैं, पैरालिसिस, जो पैरालिसिस होते हैं, जिसको कहते हैं अपंग। ठीक है ना। पैरालिसिस का हो गया। फिर विधवा पेंशन हो गया। पैरालिसिस, एक हो गया विधवा पेंशन। विधवा विधवा पेंशन। ठीक है। ये तो वृद्धा पेंशन है ही। ये सबको महीने का 400 मिलता था। इन तीनों को क्या मिलता था? 300। ठीक है, सॉरी 400। इनको महीने का 400 पर मंथ, 400 रुपया महीना मिलता था। अब क्या हुआ? अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1100। क्यों किया गया है आप लोग बताएंगे? क्योंकि चुनाव आ रहा है। ठीक है ना। चुनाव आ रहा है इसलिए ये सारे तिकड़म लगाया जा रहा है, ताकि उनके क्या कहते हैं ताकि उनके चुनाव आने पे इनके लिए वोट बैंक बन जाए। ठीक है, क्या हो जाए? वोट बैंक बन जाए। ठीक है। 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1100। ठीक है ना। देखिए, इसके अलावा बिहार से रिलेटेड क्या और बता सकते हैं? बिहार में और क्या हुआ है?
बिहार में वाटर मेट्रो बताया था आप लोगों को, वाटर मेट्रो। ठीक है, बिहार में वाटर मेट्रो का स्टार्ट किया जा रहा है। किस लिए? पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बढ़ाने के लिए। और क्या बताया था मैं? और क्या? शेर प्रजनन केंद्र, शेर प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? राजगीर में। बिहार पुलिस वाले कांस्टेबल को जितने भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना? शेर प्रजनन केंद्र कहाँ? राजगीर में। ठीक है। कैमूर वन्य अभ्यारण्य, कैमूर वन्य अभ्यारण्य को क्या बना दिया गया है? कैमूर टाइगर रिजर्व। कैमूर टाइगर रिजर्व किसको? कैमूर वन्य अभ्यारण्य को कैमूर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है। टाइगर रिजर्व में क्या होता है? बाघों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है। और क्या बताया था मैं? शेर प्रजनन केंद्र हो गया, कैमूर टाइगर हो गया। हाँ, बापू टावर, बापू टावर 2 अक्टूबर 2024 को अनावरण किया गया था। ठीक है, बापू टावर। वाटर मेट्रो हो गया, शेर प्रजनन केंद्र हो गया, कैमूर टाइगर हो गया, बापू टावर हो गया। ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी रहा है। पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने, अब 400 को 1100 कर दिया गया पेंशन। ठीक है ना? किसके लिए? वृद्धा पेंशन। ठीक है। बुजुर्गों के लिए, अपंग अपंग लोगों के लिए, पैरालिसिस लोगों के लिए। ठीक है। और क्या हुआ था यहाँ पे? अरे पैरालिसिस का मतलब समझ लो कि उसको एक और भी बोला, अपंग के अलावा दिव्यांग भी बोला जाता है। ठीक है, दिव्यांग, दिव्यांग हो गया। वृद्धा पेंशन हो गया, ये तो याद रखना आप लोग। एक हो गया विधवा पेंशन। ये तीनों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 400 से 1100। ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे बिहार में? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, यही पे हुआ था। और क्या हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम, इसमें महाराष्ट्र टॉप किया था, महाराष्ट्र टॉप किया था। ठीक है, 158 मेडल लिया था ये लोग। ठीक है ना? और क्या था इसमें? हाँ, कल ही बताया था मैंने आप लोग एक और चीज। बिहार अब क्या कर रहा है? बिहार से बिहार अब बिहार नहीं रहा। ठीक है ना? हमारे बिहार में बना हुआ डीजल इंजन रेल का, बिहार में लोकोमोटिव डीजल इंजन, डीजल इंजन ये बिहार में बनेगा और कहा जाएगा? विदेश में जाएगा। बिहार में बनेगा और हम विदेश में क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। कहा जा रहा है ये? अफ्रीका का कंट्री है गिनी। ठीक है ना? बिहार में बने डीजल इंजन, रेल का डीजल इंजन कहा जा रहा है? अफ्रीका के एक देश है गिनी, गिनी, गिनी। ठीक है, वहां जा रहा है। ठीक है ना? एक चला भी गया है, अफ्रीका का देश है गिनी। ठीक है, गिनी। इतने सारे हैं बिहार से रिलेटेड, देख लेना आप लोग। और भी कुछ छूटा है तो बता देंगे आगे। आप लोग पढ़े, मैं इसको देख लेना अच्छे से। आगे, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल भुगतान भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता? क्या है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग विंस डिजिटल पेमेंट अवार्ड, डिजिटल पेमेंट अवार्ड। ठीक है, मतलब कि बहुत सबसे ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट करवाया होगा अपने पोर्टल पे, ठीक है ना, जिसके थ्रू हुआ होगा, तो वही विनर होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसने करवाया है? पी आईपीपीबी। ठीक है ना? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अभी आईपीपीबी है क्या? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, पहले इंडियन पोस्ट था, अरे हम लोग जिसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं, उसने क्या किया? पेमेंट बैंक बना दिया उसको। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, वैसे ही उसको बैंक घोषित करवा दिया गया। आरबीआई से इन लोगों ने लाइसेंस लेकर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया इसको। ठीक है, अब देखिए, आईपीबी का मुख्यालय कहाँ है? आईपीपीबी का मुख्यालय न्यू दिल्ली है।
ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जे वेंकट रमू, जे वेंकट रमू। ठीक है, ये इसके क्या है? अध्यक्ष है। किसके? आईपीपीबी का ये अध्यक्ष है। और इसका मुख्यालय क्या है? हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, अब आ रहा है आरबीआई। एक आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना, गठन जिसको कहते हैं, 1939, आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1939 का। गवर्नर कौन है अभी? गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, गवर्नर कौन है? गवर्नर, गवर्नर कौन है इसका? संजय मल्होत्रा। देख लेना आप लोग एक बार, संजय मल्होत्रा। आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर मुंबई, मुंबई, मुंबई। ठीक है, आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था आरबीआई का? तो 1939 में। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसरो है। एक एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई का स्थापना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1959, स्थापना। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है एसबीआई का? चेयरमैन जिसको कहते हैं, अध्यक्ष। बताया हम आप लोग कितने बार? श्रीनिवासुलु सेठी, श्रीनिवासुलु सेठी। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या था इसका? एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1959 में। अध्यक्ष यानी चेयरमैन श्रीनिवासुलु सेठी। और इसका, और क्या छूट रहा है? गवर्नर हो ही गया। हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर इसका मुंबई ही है, मुंबई। ठीक है, देखो अब क्या, कितना बताया आदमी, आदमी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ठीक है ना, और क्या है? इसरो है, इसरो। इसरो का, इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का इसरो का गठन, इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। ठीक है ना, इसका अध्यक्ष कौन है? बी नारायण, अध्यक्ष बी नारायण। ठीक है, इसरो का गठन, गठन कब हुआ था इसरो का? 1969। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म, इंडियन, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर हेडक्वार्टर। सीडीबी, एक सीडीबी टर्म है इसमें, देख लो आप लोग। सीडीबी, सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री
स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बताओ। इसरो हो ही गया, आरबीआई हो ही गया, आईपीपीबी हो ही गया, ठीक है, सिडबी हो ही गया, अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। ठीक है, सिडबी का अध्यक्ष कौन है अभी? मनोज मित्तल है, ठीक है ना, मनोज मित्तल सिडबी का। हाँ बताओ। सिडबी का सिडबी का अध्यक्ष अध्यक्ष मनोज मित्तल, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, आप लोग मानोगे कि नहीं, मान लो, ठीक है ना, ये है लखनऊ में, जो है वो तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिडबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, यूपी में, ठीक है ना। इसका जो अध्यक्ष है कौन है? मनोज मित्तल। स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2024-25 के जल विद्युत का दशक घोषित किया है? देखिए, दशक क्या होता है? इन 10 साल के अंतराल को कहा जाता है। 2025 से 2035 तक को एक दशक कहा जाएगा, एक दशक कहा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2024-25 के जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश टर्म आया है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कैपिटल कहाँ है? ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। यहाँ का सीएम कौन है? सीएम पेमा खांडू, पेमा खांडू, ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बौद्धिस्ट, मतलब मुझे लगता है बौद्धिस्ट ही रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री का नाम क्या है? एक मोनेस्ट्री है, बहुत फेमस है वो, ठीक है, जिसका नाम है तवांग मोनेस्ट्री, तवांग, तवांग, ठीक है, तवांग मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री कहाँ है? देखिए, एक उधर साइड नॉर्थ ईस्ट में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। जब ब्रह्मपुत्र निकलती है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को ही टच करती है। ब्रह्मपुत्र सबसे पहले वहां से होते हुए कहाँ आती है? असम। पहले क्या? पहले अरुणाचल को टच करती है, अरुणाचल को टच करती है, टच करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र सबसे पहले अरुणाचल को टच करती है। और क्या है आंध्र प्रदेश में? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में और क्या है? अरुणाचल प्रदेश में और क्या पढ़ा था हमने? एक हम पढ़े थे, आपने नाम सुना है? नाम, नाम से याद आया, नाम दफा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व नाम सुना है आप लोगों ने इसका? नाम दफा नाम ही है इसका, नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी राजधानी ईटानगर, सीएम पेमा खांडू। तवांग मोनेस्ट्री कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही। ब्रह्मपुत्र सबसे पहले किसको टच करती है? अरुणाचल प्रदेश को टच करती है, ठीक है। और 2024 और 25 के जल विद्युत का दशक किसे घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश को ही किया गया है, ठीक है। इसमें और इससे ज्यादा क्या बताऊं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में और भी एक चीज है, सेला टनल, सेला टनल, ठीक है। जिससे कुछ ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। आगे, अमेरिकी डॉलर के बाद, अमेरिकी डॉलर के बाद विश्व के दूसरे सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन सी बन गई है? देखिए, अमेरिकी डॉलर के बाद, अमेरिकी डॉलर हमेशा से टॉप पे रहा है, ठीक है। विश्व के क्या है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति,
विच बिकेम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट आफ्टर यूएस डॉलर, मतलब यूएस डॉलर के बाद सबसे विश्व में सबसे, मतलब सेकंड वाला की बात कर रहा है ये, सेकंड वाला दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन बन गई है। ठीक है, तो देखिए पहले पहले आता था अमेरिकी डॉलर के बाद यूरो, यूरो का नाम यूरो, यूरो। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अमेरिकी डॉलर के बाद अब किसका भाव बढ़ गया है जी। ठीक है, तो अभी देखिए अमेरिकी डॉलर के बाद सबसे ज्यादा जो आरक्षित संपत्ति में आता है वो गोल्ड है, सोना। ठीक है ना, क्या है, सोना। देखिए आप लोग घर में जितना सोना है उतना ही आप समझ जाइए कि आप डॉलर को टच करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो आरक्षित सबसे सबसे क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति क्या है, गोल्ड। तो जिसके घर में जितना सोना, ठीक है, आप समझ लो कि वही, उसके पास उतना ही पैसा। ठीक है ना। तो किसकी बात आ रही है, सोना की, गोल्ड की। अब बात करेंगे, थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। तो यूरो को क्या किया इसने, अभी बता रहा था आप लोग को, यूरो को रिप्लेस कर दिया गोल्ड ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉरेक्स क्या कहते हैं, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, फॉरेक्स जो होता है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स बोले तो, फॉरेक्स बोले तो फॉरेन एक्सचेंज, दो वर्डों को मिलकर बना है फॉरेक्स। ठीक है ना, फॉरेन और एक्सचेंज को मिलाकर बना है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, इसमें क्या आता है, देखिए एक तो गोल्ड आता है। ठीक है, एक तो गोल्ड आता है, एक करेंसी आता है, और एक आता है एसडीआर। ठीक है, गोल्ड करेंसीज, बहुत सारे देशों की करेंसीज होती है, और एसडीआर, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग इस जगह फुल क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर का मतलब, तो ये क्या आता है, ये फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है क्या, गोल्ड करेंसीज और एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग ड्राइंग रिजर्व। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या कहता है, गोल्ड करेंसीज और एसडीआर। मतलब कि दिन पे दिन क्या हो रहा है, गोल्ड का, सोना का डिमांड 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 कह लो या वैल्यू कह लो, बढ़ता जा रहा है। वैल्यू ऑब्वियस ही बात है यार, एक समय था जब क्या कहते हैं 11,000 या 12,000 रुपया, 10,000 में क्या कहते हैं 10 ग्राम सोना मिल जाता था, और आज के डेट में जाओ आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाओगे तो 1 लाख से कम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी से मेरा सलाह है कि जिसके घर में बहू बेटी सॉरी बेटियां है, उनके लिए क्या किया जाए, अभी से ही, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है, अभी से ही सोना गोल्ड का जो भी सामान है बनवा दीजिए, बनवा के अपने बेटा मतलब बेटी के लिए रखिए। ठीक है, आगे का काम आ सकता है। ठीक है ना। ताकि उनके उनके टाइम आते आते, शादी का टाइम आते आते हो सकता है और भी आसमान छू जाए, क्योंकि बढ़ने तो वाला है, घटेगा नहीं, रेट तो कहीं बढ़ेगा नहीं, सॉरी घटेगा नहीं, सोना का रेट कभी घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, लोग इतने यूजर्स सोने का यूजर्स इतने सारे बढ़ गए हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि लोग अब सोना, पेड़ पौधा थोड़ी ना है। ठीक है, कि वो हमेशा समय आते ही, सीजन आते ही वो फल फूल जाएगा, वो कहीं ना कहीं से निकलता है खदान से, धीरे धीरे कम घटता जा रहा है वो। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज का मार्केट में वैल्यू सॉरी मार्केट में डिमांड कम होगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड डिमांड चेन कम होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखिए सोना की बात हो रही है, तो विश्व स्वर्ण परिषद है एक, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूके में है, लंदन में हेडक्वार्टर। विश्व स्वर्ण परिषद, हिंदी में विश्व स्वर्ण परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर यूके में, यूके यानी लंदन। ठीक है, कहाँ है, यूके में। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ठीक, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है,
किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की गई है? किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा? अब भगवान बिरसा मुंडा की बात हो रहा है तो ये भगवान थे क्या बिरसा मुंडा? ट्राइबल, एक झारखंड में एक ट्राइबल्स है, ठीक है, जो बिरसा मुंडा को ये भगवान की तरह पूछते हैं, इसलिए इनको भगवान कहा गया, भगवान बिरसा मुंडा। ये भी एक आम आदमी ही थे, ठीक है ना। इनको क्या, एक ट्राइबल है जो उनको भगवान के रूप में पूजा करती है, इसलिए इसको इनको भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। एक पुरस्कार की घोषणा की गई है, कौन सा लाइन में? तो चिकित्सा, यानी हेल्थ के लाइन में, यानी चिकित्सा यानी मेडिकल के लाइन में, ठीक है ना। ये क्या है? ये क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस एम्स दिल्ली, दोनों ने मिलके क्या किया है, किस पे काम कर रहे हैं ये लोग? दोनों ने मिलके किस पे काम करना स्टार्ट किया है? तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है? रेड ब्लड सेल को क्या करता है? ये इफेक्टिव करता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया एक तरह से एक रोग है। इन दोनों ने मिलकर इस पे क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं, दोनों रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कर रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया ये क्या है? एक तरह से एक बीमारी है जो रेड ब्लड सेल को क्या करता है? अफेक्टिव कर देता है, ठीक है। तो यही इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसी क्षेत्र में क्या भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की घोषणा की गई, किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सेना देश में, सेना देश में, देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाला पहले एशियाई कौन बने? सेना देश क्या है? सेना, अब सेना से क्या आ रहा है? सेना, अब ये थोड़ी ना युद्ध करने वाले सेना की बात नहीं हो रही है, ये सेना एक कंट्री, तीन चार कंट्री मिलाकर वो बनाती है, SEN यानी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चार देश है। इन चारों देशों के फर्स्ट लेटर को निकाल दो तो क्या बनेगा? एस, क्या बनेगा? सेना, SENA। तो इन्हीं चारों कंट्री में जाकर 150 टेस्ट विकेट लेने वाला कौन बन गया है? जसप्रीत बुमराह। इन चारों देशों में जाकर टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट पूरा करने वाला पहला एशियाई बॉलर कौन है? बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। अब बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट में अभी आपके दो दिग्गज जो है इंडियन क्रिकेटर है, जिनका एक का नाम है विराट कोहली और एक का नाम रोहित शर्मा। ये क्या किया है? संन्यास ले लिया है, ठीक है। अभी हमारे देश कहाँ गए? इंग्लैंड, इंग्लैंड खेलने गए टेस्ट सीरीज। इंडियन टीम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसमें पहला टेस्ट हो चुका है, जिसमें इंडिया हार गई है, ठीक है, इंडिया की हार हुई है। इसमें इंडिया वालों ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन क्या करेगा, लास्ट दिन ये ऐसा मैच का रुख ऐसा पलटा कि ये लोग, इन लोगों की हार हुई है। तो देखिए, हम अभी संन्यास की बात कर रहे थे, दोनों प्लेयर क्या है? टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट से रिटायरमेंट। अब बात करेंगे जो जो टेस्ट सीरीज हो रहा है इंग्लैंड में, उस टेस्ट सीरीज का नाम क्या है? तो उसका नाम है एंडरसन, उसका नाम है तेंदुलकर एंड एंडरसन कप, एंडरसन कप, एंडरसन कप, ठीक है। कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज हो रहा है, कहाँ? इंग्लैंड में। उसका नाम क्या दिया गया है? तेंदुलकर और एंडरसन कप, तेंदुलकर एंड एंडरसन कप, ठीक है। बस इतना ही याद रखना। 150 विकेट पूरा करने वाला कौन? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। सेना कंट्री कौन होते? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आगे
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? देखिए, कल भी बताया था मैं, ठीक है ना, विश्व पैरा एथलेटिक्स के बारे में कल मैं बताया था आप लोगों को। इसमें मस्कोट और लोगो को क्या किया गया था, अनावरण किया गया था। किसके द्वारा? मास्कोट और लोगो किसके द्वारा? तो रेखा गुप्ता, ठीक है। मास्कोट एंड लोगो का अनावरण, ठीक है, कौन किया था? रेखा गुप्ता। कौन है ये? सीएम सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। कहाँ की? दिल्ली की क्या है? चीफ मिनिस्टर। ये कहाँ हो रहा है? तो जेएलएन स्टेडियम में हो रहा है। जेएलएन स्टेडियम में, ठीक है। क्या हो रहा है? विश्व पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर इसको कंगना रनौत को बनाया गया है। कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस है, लेकिन अभी क्या है ये? बॉलीवुड एक्ट्रेस, ये अभी क्या है? एमपी है। शायद ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शायद नहीं, ये तो मुझे पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन कहाँ की है कंफर्म नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। शायद ये मंडी की है, मंडी हिमाचल प्रदेश। एक बार चेक कर लेना आप लोग, मंडी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एमपी है ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बट श्योर नहीं हूँ कि कौन सी जगह से है। मंडी हो सकता है। चलिए आगे आगे। जीनियस एक्ट बिल, पास्ड इन विच कंट्री? जीनियस एक्ट बिल किस देश में पारित हुआ? तो ये जो जीनियस एक्ट बिल है, अमेरिका में पारित हुआ। किस चीज से है ये? स्टेबल क्वाइन, ठीक है। किसकी बात हो रही है? ये क्रिप्टो करेंसी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी आप लोग को पहले ही बताया था और आगे बता रहा हूँ। ऐसा करेंसी जो है लेकिन हमें दिखता नहीं है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। ये कहीं ना कहीं डिजिटली रूप में कहीं ना कहीं स्थित है। कौन? क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। जो हमारे इंडियन रुपीज है, इससे कहीं ना कहीं किसी 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 क्रिप्टो करेंसी का दाम कम भी है और किसी किसी का बहुत ही हाई है, क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। एक तरह से ये कह लो आप लोग कि आपके पैसों का जो आप जिस पैसों को आप लोग फील कर सकते हो, उस पैसों को इन्वेस्ट कराना होता है डिजिटली रूप से कहीं ना कहीं। वो क्रिप्टो करेंसी में कितने लोग करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये क्या किया गया? जीनियस एक्ट बिल पास किया गया। कहाँ पे? अमेरिका में। अब अमेरिका की बात आ रही है तो अमेरिका अपने आप को WHO और पेरिस समझौता से अपने आप को क्या कर लिया है? अलग कर लिया है, अलग कर लिया है, ठीक है। अपने आप को नहीं मानता है अमेरिका, ठीक है। WHO और पेरिस समझौता से क्या किया? अपने आप को अलग कर लिया है, ठीक है ना, अपने आप को बाहर कर लिया है। यही नहीं, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करवा दिया है इसने। गल्फ ऑफ मेक्सिको नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब उसको अब उसको क्या कहवा रहा है? गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहवा रहा है, गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहवा रहा है, अमेरिका। और क्या है इसमें? अभी ईरान का ये क्या हो गया है? ईरान का ईरान के अपोज कर रहा है, ठीक है। अपोज मतलब कि उसके विपरीत खड़ा है, ठीक है, विपरीत। ईरान और इजराइल के युद्ध में क्या हुआ था? अपोज ही तो कर रहा था उसको, ईरान को, ठीक है। क्या कर रहा था ये? ईरान को अपोज कर रहा था। उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्या कर रहा था? धमाके कर रहा था। कौन? अमेरिका। अमेरिका का सन की प्रेसिडेंट है, ठीक है। क्या नाम है उसका प्रेसिडेंट का? डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प, इनका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हैं, कब कौन सा नीति ला दे, कब कौन सा तोड़ दे, ठीक है। इसमें इतना ही है। चलिए आगे।
पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीएफआरडीए के रूप में किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पीएफआरडीए शिव सुब्रमण्यम अय्यर। देखिए इनका जो कार्यकाल होगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए, ठीक है, लेकिन इनका जो कार्यकाल होगा वो क्या होगा? 5 साल के लिए होगा। 5 साल के लिए होगा। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? शिव सुब्रमण्यम अय्यर का तो 5 साल का। ठीक है, और क्या ये पीएफआरडीए का अध्यक्ष, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे, भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? भाषिनी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ठीक है, विच मिनिस्ट्री? ये डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है। आप लोग कुछ दिन पहले मैं बताया था। ठीक है, हमारे देश के ऑफिशियल रूप से जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं का अनुवाद कौन करेगा? ये भाषिनी किस मंत्रालय? तो भाषिनी द्वारा एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है। ठीक है ना, ये किसने बनाया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने बनाया है। ठीक है, ये क्या करेगा? सारे भाषाओं का अनुवाद करके उसके अनुरूप जिस रूप में आप चाहते हो उस रूप में वो देगा। ठीक है, उसका नाम क्या है? भाषिनी। ठीक है ना, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन प्लस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये दोनों ने मिलकर बनाया इसको। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। मिशन प्लस डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है किसका है? हमारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का। इन दोनों ने मिलकर इस पे काम किया है। ठीक है ना, इन्हीं का ये प्रोजेक्ट है भाषिनी। ठीक है, और कौन ने इसको लॉन्च किया है? किसके द्वारा विकसित? इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे। प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स विच बिकम द बेस्ट परफॉर्मर इन परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0। प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन बना? देखिए, चंडीगढ़। ये तो आप लोगों को पता होगा, चंडीगढ़ परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में यानी प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में चंडीगढ़ सबसे टॉप पे रहा। ये कहाँ निकाला जाता है ये जानेंगे हम लोग। प्रदर्शन इंडेक्स 2.0, प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 ये कहाँ निकाला जाता है? कौन से क्षेत्र में निकाला जाता है? ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड है ये जो है एजुकेशन सेक्टर में इसको निकाला जाता है। देखो होता क्या है इसमें 1000 पॉइंट दिया जाता है अलग अलग शिक्षा के व्यवस्था पे, शिक्षा के परफॉर्मेंस के टोटल प्रदर्शन पर परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रख रखाव कह लो, स्कूल की ढांचा कैसा है, या यहाँ के एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसका एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कितना है क्या नहीं है, उसमें 1000 पॉइंट होता है। तो लगातार 3 सालों से ये क्या चंडीगढ़ क्या है? टॉप पे है। टॉप फ्रॉम 3 ईयर। लगातार 3 सालों से ये टॉप पे है। इस साल जो निकला है प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में, तो चंडीगढ़ टॉप पे है। और सबसे निचले स्तर पे कौन है? सबसे निचले स्तर पे शिक्षा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये शिक्षा विभाग का काम है, ये शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। ठीक है,
सबसे कम में कौन है फिर, सबसे निचला स्तर, ये तो चंडीगढ़ टॉप पे है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सबसे कम सबसे कम सबसे कम प्रदर्शन किसका है, तो मेघालय का। मेघालय मेघालय सबसे निचला स्तर पे है। सबसे कम परफॉर्मेंस में सबसे कम कौन है, तो मेघालय। ठीक है। कौन है, तो मेघालय। इसमें क्या देखा जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल शिक्षा प्रणाली को देखा जाता है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कूली शिक्षा प्रणाली को देखा जाता है। शिक्षा प्रणाली को देखा जाता है। कहने का मतलब है कि जितनी भी स्कूल से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रणाली है, सारों को देख के एक क्या निकाला जाता है, ग्रेड निकाला जाता है, ग्रेड इंडेक्स निकाला जाता है, जो उनके परफॉर्मेंस को बताता है। तो परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है, चंडीगढ़। ठीक है, ये और 3 साल से, 1 साल से नहीं, इसी 2025 में नहीं, यानी कि 2023 में, 24 में और 25 में, तीनों में चंडीगढ़ टॉप पे रहा। और सबसे कम मेघालय का रहा, सबसे कम परफॉर्मेंस मेघालय का रहा शिक्षा में, शिक्षा प्रणाली में। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। आगे राइस येलो मोटर वायरस जो हाल ही में खबरों में रहा, किस महाद्वीप का स्थानिक है। राइस येलो मोटर वायरस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच कंटिनेंट। ठीक है, देखिए ये अफ्रीका का आंसर होगा इसका, अफ्रीका। अफ्रीका में हो क्या रहा है, देखिए ये है राइस, यानी चावल, चावल से रिलेटेड। चावल की खेती सबसे ज्यादा अफ्रीका में होता है। देखो इसमें होता क्या है, राइस येलो मोटर वायरस एक तरह का वायरस है। ठीक है, राइस येलो मोटर वायरस, यह है क्या, वायरस है। क्या होता है, ये जो चावल की खेती होती है तो उसके पत्तों में लग जाते हैं, और एक येलो कलर का एक वायरस लग जाता है। चावल की जो खेती होती है धान की, उसके पत्तों में क्या होता है, ये लग जाते हैं, और उसको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उपज में कमी ला देता है, उसको बढ़ने ही नहीं देगा, उसको बौना बना देगा। और बौना बना देगा, खेती के उपज जो होगा, उपज कम हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, धान की कमी होगी। ठीक है, किसके चलते होता है ये, राइस येलो मोटर वायरस। ये अभी क्यों है, ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा बढ़ गया है, अफ्रीका कंट्री में ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, ठीक है, ये एक तरह से प्लांट वायरस है। ठीक है, जिसमें पीलापन, बौनापन और उपज में कमी ला देता है। ठीक है ना, पीलापन, पीलापन, बौनापन, काफी आजकल न्यूज में है। ठीक है, क्योंकि इससे वहां के लोग, अफ्रीका के लोग काफी जूझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए खबरों में बना हुआ है। चलिए इसमें आगे, करतनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आप लोग बताओगे कि मैं बता दूं, कमेंट में बता दोगे, क्या बताओगे यार आप लोग। ठीक है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में, बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। अब बात आ रही है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, लखनऊ का खान पान, लखनऊ का खान पान, लखनऊ के खान पान को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है, यूनेस्को ने शामिल किया। ठीक है, तो ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे पहला तैरता हुआ पुलिस स्टेशन, तैरता हुआ फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन जिसको कहते हैं, तैरता हुआ पुलिस स्टेशन
पुलिस थाना, ठीक है। एक और बताया था आप लोग को, धार्मिक गलियारा, रिलीजियस कॉरिडोर, इंग्लिश में धार्मिक गलियारा, धार्मिक गलियारा, रिलीजियस कॉरिडोर। ये क्या है रिलीजियस कॉरिडोर? देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि हम कहीं एक जगह गए, कॉरिडोर क्यों बनाया जाता है? ये यात्रियों यात्रियों कह लो या दर्शालु कह लो, जो दर्शन करने जाएंगे उनके लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा, जो एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होंगे। लाइक हो गया काशी, काशी जी के में विश्वनाथ, काशी में विश्वनाथ, मथुरा में हो गया, ठीक है, एक अयोध्या हो गया, ठीक है। वैसे करके ये 4-5 जो है, जो अभी बना हुआ है वहाँ पे, जो कहते हैं कि काफी इनके पूरे देश में चर्चा होती है, ठीक है। जैसे अयोध्या का आप लोग पता है मंदिर, मथुरा जी का पता है आप लोगों का, काशी काशी का पता है, ये एक प्रयागराज हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके सबको एक धार्मिक गलियारा बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, सबको एक ही मार्ग में जोड़ दिया जाएगा उसी गलियारा में। मतलब वो जब आदमी एक जगह जाएगा दर्शन करने, तो चारों पांचों जगह जा सकता है, वो कहीं उनको निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये धार्मिक गलियारा। और क्या बताया था आप लोग? संगम, संगम कहाँ है? जिसको महाकुंभ अभी लगा हुआ था, महाकुंभ। संगम कहाँ है? संगम में क्या है? गंगा यमुना सरस्वती, ये भी इलाहाबाद प्रयागराज में है, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। और क्या, और क्या बताया था आप लोग उत्तर प्रदेश में? एक दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये काफी चर्चा में था अभी कुछ दिन पहले, दुधवा टाइगर रिजर्व। ये है भी, ये भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे है, नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। इसमें और क्या बताओ आप लोगों को? इतना काफी है, चलिए आगे। खत्म। देखिए आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी आगे जानेंगे। हो सकता है मैं 1-2 दिन में बिहार से रिलेटेड, बिहार कांस्टेबल से रिलेटेड लाइव आकर कुछ कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, काफी चांसेस है वो आ सकता है आप लोग एग्जाम में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।